हो रही 131 आएगा ना इसके बाद। अरे भाई बद्धायुष्क में 137 था, 137 में कितने कम करेंगे, 137 में कितने कम करेंगे, 6। कौन से 6 कम करेंगे, नरक, नरक गत्यानुपूर्वी, बेक्रिय के 4, तो कितने हो जाएंगे 131, हो गए 131। ठीक है, अब ये जीव कौन सा है, व्हाट काइंड ऑफ जीव इज दिस, कौन सा जीव है ये, कोई ऐसा जीव था, शेयर नहीं किया है फिर तो रखा है, कोई ऐसा जीव है जिसने एक केंद्रीय विकलेंद्रीय दशा को प्राप्त किया, प्राप्त कर करके कहाँ पहुंच गया, देव द्विक की उद्वेलना कर दी, 137 में था, मनुष्य गति मान रखी हो तो, मनुष्य गति भी चली गई उसमें से, फिर उसको वो देकेंद्रीय विकलत्र एकेंद्रीय विकलत्र बनता रहा, 136 में था। ऐसे करते करते बार बार तिर्यंच बनते हुए, बार बार तिर्यंच बनते हुए, आप समझ ना 136 से 130 जाना, अपन तो यूं जा रहे हैं ऐसे क्लिक कर रहे हैं, लेकिन वहां से वहां जाने में उसको कितनी बार तिर्यंच बनना पड़ेगा, हजारों बार, लाखों बार, करोड़ों बार, अरबों बार, खरबों बार, असंख्यातों बार, असंख्यातों बार लगातार तिर्यंच बनेगा, एक केंद्रीय विकलत्र है, तब जाके कार्यक्रम बनेगा 130 का। हो गया 130 उस 130 के बाद में 130 के बाद में भी अनेकों समय तक लगातार वो क्या बनता रहा, तिर्यंच 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 तिर्यंच, आयु भी बांधी उसने, तिर्यंच ने आयु बांधी, तिर्यंच की आयु बांधी, उस समय सत्व कितना आएगा, 130 वाले को तिर्यंच की आयु भी बंधी तो सत्व कितना आएगा, 130 का। ऐसे लंबे समय तक तो 130 चलता रहता है। उसके बाद में ऐसा कोई शुभ मुहूर्त आया, शुभ घड़ी आई, रविवार आया कि शनिवार आया, ये रविवार शनिवार के दिमाग भी निकाल देना, कोई अपने आप समय आ जाता है, उस 130 वाले के सत्व को किसी दिन मंगलवार को, मंगलवार को, शनिवार को नहीं भैया, शनिवार को तो अच्छा काम नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, शनिवार ने क्या बिगाड़ा है, शनिवार क्या बिगाड़ता है, शनिवार तो शनिश्चर का दिन है, कौन है शनिश्चर, कौन है शनिश्चर, काय के लिए परेशान हो, फालतू के दिमाग में, वैसे ही कम परेशान हो क्या, क्यों समस्या कम है क्या जीवन में, समस्या कम चल रही है क्या, जो एक चीज और नहीं सीखे अपन, नहीं वो शनिवार को ये होता है, सोमवार को ऐसा होता है, मंगलवार को बाल नहीं काटते हैं, गुरुवार को दाढ़ी नहीं बनाते हैं, इस दिन गाड़ी नहीं खरीदते हैं, इस दिन घर से बाहर नहीं जाते हैं, इतनी बजे बाहर नहीं भेजते हैं, क्या पागलपन है भाई, जीवन में समस्याएं कम पड़ रही क्या, जो चार और इकट्ठी कर ली, कम करो, कम समस्याओं को कम करो, मोह को, अज्ञान को, ग्रहित मिथ्यात्व को, बहुत सारी सुनी सुनाई बातों को कम करो, नहीं तो हम वैसे ही परेशान है मोह से, मूल समस्याओं की तरफ तो ध्यान ही नहीं जा रहा है। मेन प्रॉब्लम क्या है आपकी, लिखो प्रश्न, लिखो प्रश्न, मेन प्रॉब्लम क्या है अपनी जिंदगी की, मूल समस्या क्या है, ढूंढो मूल समस्या, अपने जीवन की मूल समस्या क्या है सौम्य, लिखो प्रश्न, कॉपी नहीं है फोन में लिखो, नोट्स आप लेके चलते हमेशा निरंतर, मूल समस्या क्या है जीवन की, अपने जीवन में वर्तमान में तकलीफ क्या पड़ रही है, वो समस्या जो गहरी है, वो समस्या जो बड़ी है, वह समस्या जो बहुत लंबी है, वह समस्या जो चली जा रही है, अभी से लेकर के भी बात तक चलती रहती है, वो क्या चीज है, व्हाट इज दैट प्रॉब्लम, मे बी मल्टीपल प्रॉब्लम्स। ठीक है रोशन भाई, समझ में आया, शास्त्र में तो बहुत सारा हम बता देंगे, आपके भीतर से क्या निकल के आ रहा है, अभी पूछूंगा तो सब बताएंगे, भैया कषाय की समस्या है, धन की समस्या है, परिवार की समस्या है, शरीर की समस्या है, ओहो जन्म मरण की समस्या है, ये रट्टू तोता वाले उत्तर मत देना मेरे को, आप शांति से बैठो, बैठ करके नक्की करो वास्तव में क्या समस्या है, समझ में आया बहन जी, बैठो शांति से 15 मिनट, आधी घंटा, डू नथिंग बट आस्क वन क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रॉब्लम, समस्या क्या है जीवन में, यदि नहीं पहुंच पाए सही तो फिर से ढूंढो, वो समस्या खत्म हो जाएगी, मूल समस्या यानी वो समस्या खत्म हो जाएगी तो फिर कोई समस्या नहीं रहेगी,
उसका नाम है मूल समस्या। तो आप एनालाइज करो, ये समस्या हो गई। जैसे बच्चा है 12वीं का, उसे पूछो क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है देखो, बोलो भाई क्या प्रॉब्लम है, भैया एग्जाम, एग्जाम नंबर, नंबर आ जाए। नंबर की समस्या है कि एग्जाम की समस्या, नक्की करो पहले समस्या किसकी है, और वो सॉल्व हो जाएगी तो फिर कुछ नहीं रहेगा दिक्कत। क्या है वो, 12वीं हो गई तो सारे 12वीं पास कैसे होने चाहिए, बिल्कुल बढ़िया आनंद में, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, राइट। जिसकी शादी नहीं हो रही है, प्रॉब्लम क्या है, शादी नहीं हो रही है, तो शादी हो जाएगी तो सॉल्व, सॉल्व। अरे छोटी मोटी नहीं पूछ रहा हूं आपसे, मूल समस्या क्या है, ठीक है। वास्तव में विचारणीय है, नहीं समय देते हम। नमोकार की माला फेरने में खूब समय लगाते, सुन करके रटने में भी समय लगाते, लेकिन भीतर का हमारा विश्वास, हमारा हृदय, हमारी चीज क्या है, क्या सोचना चाहिए, उसमें समय नहीं लगाते। दर्शन, पूजा, भक्ति, सुनना, माला फेरना, अच्छा शोले का भोजन करना, खूब समय देते हैं इसमें। लेकिन क्यों, क्या प्रॉब्लम है, दिक्कत क्या है। ये दिक्कत तो कर्म की है ऐसी, तुम्हें समझ में आ रही कर्म होता है कुछ, तुम्हें समझ में आती कुछ, मोह राग द्वेष होता है, समझ में आ रही शरीर होता है, शरीर से भिन्न आत्मा होती है, कैसी होती है, वो कुछ नहीं टच कर रहे हो। तो हम अपने व्यवहार श्रद्धांत से काम कर रहे हैं, सब पुण्य के पुण्य बंद होता है 100%, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ हुआ नहीं उससे, कुछ आगे बढ़ने की कार्यक्रम नहीं हुए, इसलिए ढूंढने की जरूरत है, सबको ढूंढने की जरूरत है। बड़ी महिला हो, छोटा भाई हो, बड़ा पुरुष हो, हर व्यक्ति बैठ करके विचारने की जरूरत है। हो सकता है आपको लगे हमको तो पता है, हमने पढ़ रखा बहुत सारा, पढ़ रखा हुआ वो अलग साइड में रखना, आपको लगे समस्या क्या है अपनी, ठीक है। तो क्या लिखा आपने प्रश्न, मूल समस्या क्या है, किसकी, संसार की नहीं, अपने खुद की। दूसरों की तो खूब समझते हैं अपन, कोई अपने को आके प्रॉब्लम सुनाए अपनी, तो अपन सॉल्व कर देते हैं उसको कि इसमें मूल प्रॉब्लम क्या है, कहाँ गड़बड़ हो रही है। दूसरों को तो यूं चुटकियों में जवाब देते, अपना ढूंढो आप, तो अपना खुद का ढूंढो, खुद की क्या दिक्कत है, ठीक है। तो अपन यहाँ के पहुंच गए थे, 131 से चलते हैं अपन, जैसे ही पहुंच गए होंगे कि वो 131 का जीव था, कैसे बन गया वो 130 वाला, 30 वाला, 30 वाला करते 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 131 पे पहुंचा। कब पहुंचा, जब उसने मनुष्य आयु बांधी, तब क्या बन गया वो 131। यानी क्या है वो, एकेंद्रिय है या विकलेंद्रिय है, और उसने नरक गति गत्यानुपूर्वी को माइनस कर दिया है, देव गति को माइनस कर दिया है, अगले भाव के लिए मनुष्य आयु बांध ली है। ऐसा करके 131 वाला वह एकेंद्रिय है, विकलेंद्रिय है कि पंचेंद्रिय है, फिर से 131 वाला जीव जिसने आयु बांध ली है, ऐसा वह एकेंद्रिय है, विकलेंद्रिय है कि पंचेंद्रिय है, एकेंद्रिय है और विकलेंद्रिय। पंचेंद्रिय है क्या, पंचेंद्रिय हो सकता है क्या, पंचेंद्रिय नहीं हो सकता है, क्योंकि यदि वो पंचेंद्रिय हो और मनुष्य आयु को बांधे, तो पंचेंद्रिय होकर के मनुष्य आयु को बांधते 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 उस समय तक वो क्या कर देगा, 139 में पहुंच जाएगा, 131 वाला नहीं रहेगा। समझ में आया, इसलिए यहाँ भंग कितना लिखा है, एक, इसका एक ही भंग है, इसके अलावा कोई भंग नहीं है इसका। लब्ध्य पर्याप्त पंचेंद्रिय को भी नहीं ले सकते। लब्ध्य पर्याप्त पंचेंद्रिय तिर्यंश में क्या करोगे आप, वो पंचेंद्रिय तिर्यंश होगा ना, तो उस समय क्या होगा, उसके लिए मनुष्य आयु बंधेगी, उस समय हो सकता है, ठीक है ना। लब्धीय पर्याप्त पंचेंद्रिय तिर्यंश होगा तो वो नहीं बांधता है, 6 प्रकृतियां नहीं बांधता है, तो वो हो सकता है। लेकिन जो पंचेंद्रिय है, पंचेंद्रिय है जिसकी आयु बड़ी लंबी है, अपर्याप्तक से पर्याप्तक बनेगा, तो उसके लिए किसी प्रकार से संभव नहीं है। जैसे अपन ने उसके लिए लगा था ना, लब्धीय पर्याप्तक मनुष्य बुद्धिमान और तिर्यंश आयु बुद्धिमान, वैसे, ठीक है। चलो अब अपन चलते हैं, 131 से 130 सिंपल है, 130 130 सिंपल है। 130 में क्या करना है, आयु, आयु नहीं, आयु माइनस करेंगे,
कौन सी आयु? बद्धायुष्क। तो उसमें भंग कितने बनने चाहिए वो बताने के लिए आगे की गाथा है 370। नारक छक्कुविल्ले आओग बंधुज्जिदे दुभंगाहु इगि विगले सिगि भंगो तम्मिणरे विदयमो पन्ने। नारक छक्कु वेल्ले, नारक षटक की उद्वेलना कर देने पर आउग बंध उज्झिदे, आयु के बंध का उच्छेद है, यानी जहां आयु का बंध नहीं हुआ, बिना आयु के बंध के दुभंगा, दो भंग होते हैं। इगी विगिले विगल इगी विगलेसु इगी भंगो, एकेंद्रिय विकलेंद्रियों में एक भंग है। और उसी के तम्मी नरे, नर में विदियम उपन्ने, नरों में मनुष्यों में उत्पन्न होने पर द्वितीय भंग है। ठीक है, क्या मतलब निकला? 130 आयु नहीं बंधी हुई है ऐसा वह जीव एकेंद्रिय है, विकलेंद्रिय है, तिर्यंश की आयु बांध ली है, तो उसको 130 हो जाएगी कि 131 हो जाएगी? 130। तो बद्धायुष्क में भी 130 भंग हो सकता, 130 वाला भंग हो सकता है। ठीक है, हाँ तो बोलो, हो गया। अब कोई 130 वाला जीव है, उसने मनुष्य आयु बांध ली। कौन सी आयु बांधी? मनुष्य आयु। तो मनुष्य आयु के बांधने पर भंग कितने हो जाएंगे उसके? 130 वाले जीव ने मनुष्य आयु को बांध लिया, कितने भंग हो जाएंगे उसके? भंग ने कितना सत्व हो जाएगा? 131। ठीक है, समझ में आ गया? 131 समझ में आया। अब जब 131 हो गया, क्या 131 से क्या 130 हो सकता है? 131 से क्या 130 हो सकता है? हो सकता है। कैसे हो सकता है? जैसे ही जन्म लेगा, जैसे ही कहा जन्म लेगा? मनुष्य में जन्म लेगा, तो 131 से क्या बन जाएगा? 130। कैसे बन जाएगा? तिर्यंच आयु की सत्ता समाप्त, तिर्यंच आयु के निषेक थे, उन सब का उदय आकर के खिर गया, खिर गया तो अब तिर्यंच आयु उसके बची नहीं है, तो 130 है लेकिन आयु है उसके पास मनुष्य आयु। तो एक भंग बना तिर्यंच आयु के साथ में, एक भंग बना मनुष्य आयु के साथ में, ऐसा करके 130 में 130 में भंग कितने हैं? 2 भंग है। समझ में आया क्या? सिंपल है कि नहीं है? अरे सरल है कि नहीं है? सबसे सरल, कुछ भी याद नहीं करना है इसमें, आपको बैठना है, बैठ करके हाथ पे हाथ धरना है और बस खो जाओ आप और सोना नहीं है, बैठो शांति से और विचार करो क्या क्या पॉसिबिलिटी, संसार दिख रहा है कि नहीं आपको? संसार में क्या क्या हो सकता है। तो भैया ये तो 130 वाला वही बना ना जो हमने 136 बनाने के लिए उससे पहले 130 लेकिन किया उस समय हमने कहा था ना कि हम पीछे जा रहे हैं, पीछे जाके आगे आना है। तो वहां जो पर 130 बना था ये वही है ना? वही है, वही अलग से कहाँ से लाएंगे अलग से अपने पास खजाना नहीं है, वही चीज है, लेकिन वहां हमको बताना 136 था, तो फोकस हमारा 136 का था, लेकिन वो कैसे बनेगा तो पीछे आए थे। लेकिन ये 130 का हो गया। यही जीव जब जाएगा मनुष्य तिर्यंचों में तो नरक गति बांधे या देव गति बांधे तो 136 वाला हो जाएगा ऐसा।